मैं सम्मान हमेशा हर शिक्षक को देता हूं, सर झुका के। मेरी कोई हैसियत और हसरत नहीं है कि मैं किसी की बुराई कर सकूं, लेकिन तकलीफ तब लगता है कि हम और आप जैसे शिक्षकों के इन बेरोजगारों से रोजगार कमाते हैं और अपने आप को स्टार टीचर कहते हैं। शर्म की बात है, इससे बड़ा बेशर्म इस हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। हम वो शिक्षक हैं जो बेरोजगारों से रोजगार कमाते हैं, उसके बाद भी अगर इन बेरोजगारों के लिए आवाज नहीं उठाएं तो शर्म की बात है। इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, यही रियलिटी है, मानो या ना मानो। अब तनिक जरी सोच के देखो, जीसस जहां भी हो आवाज सुन रहे हो तो प्लीज इन सब महापुरुषों को बुद्धि सद्बुद्धि दो कि अपने छात्र के लिए खड़े रहें, अपने छात्र के लिए लड़ें, अपने छात्र के लिए पसीना बहाएं, अपने छात्र के लिए जो कर सकते हैं सक्सेस के लिए वो सारे काम करें। लेकिन इन छात्रों के लिए गलत ना करें, ना करें गलत। एक बड़ी फैक्ट्री में हजारों छात्र को बैठा के एक छोटा सा रील बनवा के वायरल करके लोगों की जिंदगी के साथ मजाक ना करें जीसस, ना करें प्लीज जीसस। जहां वो आवाज सुनो। आज बुरा हालत है इतना खूबसूरत में। अगर आप 20 साल के होंगे, अगर 25 साल के होंगे, अगर 30 साल के होंगे तो आपकी जिंदगी का सबसे बेकार क्रिसमस और सबसे बेकार हैप्पी न्यू ईयर जाने वाला है। मुबारक हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? जिंदगी को 1 मिनट रोक के हम सब गुनाहगार हैं। आप जैसे शिक्षक, इन जैसे स्टूडेंट और जो सरकार में बैठे हुए आला अधिकारी सब गुनाहगार हैं, क्योंकि सब बटे हुए हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। अगर शिक्षक सिर्फ एक साथ एकता दिखाए ना तो 1 घंटे के अंदर कैंसिल हो जाएगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, काफी है 1 घंटा। लेकिन नहीं जी, हम अपनी विरासत बचाएंगे। इतनी मुश्किल से खड़े किए हैं, किसके बदौलत? अपने घर से, बताओ ना, अपनी योग्यता से नहीं, इन बेरोजगार बच्चों की वजह से यह विरासत है सुजीत सर का। इस बच्चों की वजह से सुनामी बने हैं, इस बच्चों की वजह से 2 वक्त का भोजन मुंह में जाता है, इन बच्चों की वजह से हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, इन बच्चों की वजह से हमें थोड़ी सी खुशियां मिलती है। अपने वजह से कुछ भी नहीं होता, यही सच है। लेकिन हम इसको बचाने के लिए बच्चे को नर्क की तरफ ढकेल रहे हैं, मौत की तरफ ढकेल रहे हैं, रोने पे मजबूर कर देते हैं। बेबस हो जाता बच्चा, गलत रास्ते में जा रहा बच्चा, बेरोजगारी की लाइन में फिर से ये फैक्ट्री जो है हजारों बच्चे को ले जाके खड़ा कर दिया। शर्म की बात है, छी। इसका दूसरा पहलू आप कह सकते हैं, क्योंकि निगेटिव कमेंट तो आएगा ही आएगा, और आप सोच लेना कि अगर निगेटिव कोई कर रहा है तो कौन कर रहा होगा। अगर बात आवाज उठी है बच्चों के लिए तो फिर निगेटिव कमेंट करता कौन है? तनिक सोचो। हम भी है शिक्षक, आत्मा से कहते हैं, दिल पे हाथ रख के, कसम कृष्ण की, गलती से भी सपने में ख्याल नहीं आता है कि बच्चों के साथ गलत करूं। पहले कहां था? वहां सिर्फ एक शिक्षक था, यहां दिल का राजा हूं। मालिक बोलना गलत बात है, डायरेक्टर बोलना गलत बात है, यहां दिल का राजा हूं। मैं सुबह कहूंगा तो सुबह, शाम कहूंगा शाम। गलती से भी कभी भी गलत सोच आती नहीं है कि किसी के साथ गलत कर लूं, नहीं। अगर मेंस का कोर्स 4000 का है तो उसको 10,000 का नॉलेज देता हूं, 10,000 का। तुझे पास करना ही होगा, चाहे जैसे भी पास करो, आसमान चीरो या जमीन चीरो, तुझे करना ही होगा। सही बताता हूं जी, आपको लगेगा मैं अपनी वाहवाही कर रहा हूं, नहीं जी, आपकी दर्द बयां कर रहा हूं, आपकी दर्द। अभी अगर बीपीएससी का एग्जाम होता है, 2 ही कैरेक्टर, एक इधर शहर में सुनामी, दूसरी तरफ अतुल सर, जो हमारे सबसे प्रिय हैं, हम तो दिल से मानते हैं, इसलिए दोनों के बीच में संबंध जो है वो बड़ी करवाहट वाली है। वो भी सोच लेते हैं कि 11 बजे के बाद कोई भी बच्चा एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहर में सुनामी जगा हुआ है, और अगर गलती से पेपर लीक हो गया तो सुनामी आंसर नहीं बताएगा, बल्कि चिल्लाना शुरू कर देगा, पेपर लीक हुआ तो क्यों हुआ,
और आज आपके शिक्षक क्या करते हैं, जैसे ही पेपर होता है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, हां जी आओ आओ, पहला का ए इसका वजह यह हुआ 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से लियाकत अली। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, 1 मिनट, दूसरे सर बताइए, हद छी, शर्म की बात है। ऐसे कोई करता क्या? थोड़ी सी भी शर्म नहीं रही? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। आप इतने समझदार योग्य इंसान हैं, इतने हजार बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, सबके भरोसा को उठा के ले जाके कचरे में डाल दिया। छी, मुझे कोई सुजीत सर कहे, शर्म की बात है। अगर मैं बच्चों के साथ न्याय नहीं कर सकूं, उसके बुरे वक्त में खड़ा नहीं हो सकूं, तो किस बात का सुनामी? अगर आज नहीं खड़ा होइएगा तो हक नहीं बनता है कि आप शिक्षक हैं। किसी एंगल से नहीं हक बनता है, जबकि इतना सारा प्रूफ आ गया कि पेपर लीक हो चुका है, उसके बाद भी कोई आवाज नहीं। क्यों? अब इसी बात को अगर थोड़ा सा शांति के माहौल में समझाएं तो सर शर्म कीजिए, हाथ जोड़ता हूं, मैं आपका सम्मान देता हूं। बहुत भौकालबाजी कर लिए, बच्चों के साथ जाके खड़ा होइए, कदम से कदम मिलाइए। 67वीं में पटना में आतंक फैल गई थी। जब तक बीपीएससी को पवित्र नहीं कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम बाद में, कोचिंग बाद में, पढ़ाई बाद में, पहले बीपीएससी पवित्र होगा। हो गया पवित्र, कर दिया पवित्र, प्रूफ है, जाके देख लो यूट्यूब पे। और अतुल सर साथ निभा दिया हम लोग का, कर दिए पवित्र। है हिम्मत, पेपर लीक करके दिखा दे। लेकिन आप लोग में एकता नहीं है। खड़ा होइए बच्चों के साथ, भगवान के लिए आंखों में शर्म कीजिए। जो आपको मिल रहा है, जिस पे वाहवाही कर रहे हैं, आजकल जो चलन बना हुआ है कि कोई थार दे रहा है, कोई फार दे रहा है, कोई कार दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, बंद कीजिए सर, बंद कीजिए। ऐसे ही बेरोजगारी की आलम इतना बढ़ गया बिहार में। भगवान के लिए ईमानदारी से पढ़ाइए, बच्चों के साथ ईमानदारी के साथ खड़े होइए, तभी बच्चा सम्मान देगा, वरना कोई गुरु नहीं है। अगर बच्चे के साथ खड़ा नहीं है तो फिर गुरु कहलाने के लायक नहीं है आप। और आपको भी साथ होना चाहिए। सारे बच्चे एक साथ होइए, यह आपकी हक की आवाज है, आपकी जिंदगी का सवाल है। इसी के लिए आप मर मिटने की कसम खाए थे, इसी के लिए झोला उठा के घर से चले थे, इसी के लिए आपके बाबूजी खेत जमीन जायदाद बेचे हैं, इसी के लिए किसी महाजन के नौकर बन गए आपके बाबूजी। रात दिन गाली सुनना पड़ता है, शर्म नहीं आती है? आपकी आवाज क्या मैं उठाऊं? हमको तो कोई जानता भी नहीं दरोगा में, कोई नहीं जानता है। दरोगा तैयारी करने वाला एक भी स्टूडेंट जो शायद हमको जाने, या एक भी टीचर हमको जाने, मैं कैसे उठा सकता हूं आपके मुद्दा को? आप जहां पढ़ रहे थे उन शिक्षक से विनम्र निवेदन कीजिए, सर आवाज उठाइए। अगर मुंह में बीमारी है तो दिमाग से कम्युनिटी में पेस्ट कीजिए। गलत हुआ है एग्जाम के साथ, और किसी भी हालत में इसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए, फिर से एग्जाम होना चाहिए। क्या कह नहीं सकते हैं? छोड़ो ने सुजीत सर, रहने दो ने, जैसे जिंदगी चल रही चलने दो तो फिर मुबारक हो। आगे फिर आ रहा फॉर्म, फिर उसमें ऐसी धांधली होगा। आगे फिर भी एसएससी का फॉर्म आ रहा, उसमें भी पेपर लीक होगा। लिखवा लो, लिख के दे रहा हूं, साइन कर रहा हूं, धरती पे कोई रोक के दिखा दे। भर लो फॉर्म, रिजल्ट नहीं होगा। लगा लो सेट, तुम सेट नहीं होगे। जाओ जहां जिस संस्था में पढ़ना है, टीचर नहीं पास करवाएगा। लिख के देता हूं, रख लो। जब तक एकता नहीं, तब तक रिजल्ट नहीं। जब तक शिक्षक आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा गलत के प्रति, रिजल्ट आपका नहीं होगा। इसके दूसरे पहलू को हल्का सा आपसे चर्चा करता हूं। तनिक छात्र के बारे में सोचिए। हे गुरुदेव, हे भौकाल महाराज, सारे के सारे दरोगा गुरु अपने आप को कहलाने वाले महापुरुष, सारे शिक्षक जो हमारे लिए क्या है, सम्माननीय है, मैं आपको सम्मान देता हूं। तनिक सोचिए, ये पैसा कहां से लाके दिया होगा? बड़ी गरीबी है सर, थोड़ा सा लगाइए इसका अकल। कैसे कैसे खेत बेच बेच के ला के आपको पैसा दे रहा,
और आप पटना में बड़े बड़े फ्लैट और बड़ी बड़ी जमीन खरीद लिए सर। बड़े बड़े भीड़ में बैठा के बड़ी बड़ी मोटिवेशन बातें दे देते हैं सर। थोड़ा शर्म कीजिए सर। पैसा कमाना गलत बात नहीं है सर, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इन बेरोजगारों से कमाना कौन सी वाहवाही है सर। बेरोजगार है सर, मरा हुआ है सर, अंतिम समय इसका जा रहा है, बेरोजगार है। अगर अभी भी नहीं हुआ ना तो कहीं के लायक नहीं रहेगा। समाज इसे जिंदा खा जाएगा, जिंदा। अपना घर भी इसे बेगाना लगेगा। इसके बाप ऑलरेडी कर्ज में चल जा चुके हैं। मां किसी के घर में नौकरानी का काम कर रही है सर। अगर सर यही हालात आपके बाबूजी आपके मां के साथ हो तो क्या आवाज नहीं उठेगी आपकी? तनिक सोचिएगा सर। इससे ज्यादा मैं कहने लायक भी नहीं हूं और इससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूं, लेकिन हे गुरु, जो जितने भी महापुरुष हैं, आवाज उठाइए बच्चों के लिए, बच्चों के साथ खड़े होइए सारे लोग। क्योंकि जो कुछ भी आपको मिला है ना, आपकी अपनी वजह से नहीं मिला है, बच्चों की वजह से मिला है। मैं बीपीएससी का संस्था खोला हूं, मेरी वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं, यह गलत है। बच्चों की वजह से मेरा नाम हो रहा है। सौभाग्य बच्चों की नहीं है कि सुनामी गुरु से पढ़ता है। सौभाग्य इस बात का है कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं, यह सौभाग्य है। बाकी सोचना आपको है जी। मेरा तो वक्त जा चुका है। अपने हिस्से की लड़ाई हम सबको खुद ही लड़ना होगा। इसी में हम आगे बढ़ेंगे, राज्य आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद।